विद्या मैडम, खुश आमदीद। शुक्रिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई? आज हुई ही नहीं। समझी नहीं मैं। मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है मैडम। कहना क्या चाहती हो तुम? ये बताओ, मैट कहाँ है? चले गए वो। यहाँ क्या हो रहा है? एक काम करो, जाकर तुम करीम को बुलाओ जल्दी से। वो क्या वो भी चला गया? मैडम, आप अंदर बैठ के इंतजार करें, तब तक मैं उन्हें बुलाती हूँ। रहने दो, अब तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को भी बुलाने की, ठीक है? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब तुम जाओ, अपना काम करो, मैं चलती हूँ। देखो, चलान मैम आ रही हैं। वो कौन है? ये क्या करे? हाँ बोलो। विद्या मैम, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मैं आपको कॉल करने वाली थी, लेकिन सोचा पहले अपने पोते से बात कर लूँ। अच्छा ये बताएं, शादी कैसी रही? शादी तो अच्छी थी, लेकिन पूरा दिन हम आपका ही इंतजार करते रहे। मर्द भी नहीं आया, मेरी बेटी इंतजार करती रही उसका। क्या मतलब है? मैट नहीं आया था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा न कहें विद्या मैम, आप जैसी अच्छी खातून पर ऐसी बातें नहीं जचती। हम सब ने आपके पोते का वहाँ बहुत इंतजार किया। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मुझे नहीं मालूम था कि वो वहाँ पर नहीं आया था। मैं पूछती हूँ उससे। या अल्लाह, इन्हें क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? मुझे चक्कर आ गए हैं, बाद में कॉल करती हूँ आपको। चले मैडम, आप आए मेरे साथ, मैं आपको कैफेटेरिया में लेके चलती हूँ। वहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा आप, ठीक है ना? नहीं रुको, जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। जाओ। तुम यहाँ पर? ये क्या है? मैडम, ये पीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। जी, और ये आ गया आपके लो शुगर के लिए, और आपके लिए ओलिविया का सबसे स्पेशल मीठा। खा के बताइएगा कैसा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिले हैं? जी मैम, जब आप इससे पहले ओलिविया आई थी तब मेरी आपसे यहाँ मुलाकात हुई थी। पहले से बेहतर है अब आप? हाँ हाँ, बस थोड़े चक्कर आए हैं और कुछ नहीं। थोड़ा आराम कर लूंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। क्या ये मेरे लिए है? लेकिन दो क्यों लाई? वो इसलिए कि एक बादाम और दूसरे पिस्ते के साथ है। और अगर मुझे शुगर की प्रॉब्लम हुई तो? माफ कीजिएगा, मैं अभी आपके लिए कुछ नमकीन लेकर आती हूँ। एक मिनट रुको, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जानती हो, वैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी आपकी पसंदीदा चीज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। सही बात है, लेकिन अगर हम उनको इसी हाल में कबूल करें तो शायद वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तुम बहुत समझदार लगती हो। नाम क्या है तुम्हारा? रिजा। जैसे कि सिर्फ रिजा। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। वैसे तुम मुझे कुछ कंफ्यूज लगती हो, क्या बात है? हाँ मतलब तुम इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा खाओगी? ऐसा है कि ये बादाम वाला बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसा है, पर इसमें किसी चीज़ की कमी है जो मुझे नहीं पसंद, वो मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत पुरकशिश है। जैसे आपको पता हो कि आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि हम फिल्म में हीरो को देखकर पागल हो जाते हैं, सेम उसी की तरह यहाँ भी हम पागल हो जाते हैं। तुम बादाम के पीछे पागल हो या दूसरे वाले के?
दूसरा वाला वो थोड़ा अजीब है, जैसे कि पिस्ता। मतलब मुझे लगता है अगर वो मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और लगता है जैसे मुझे बहुत तकलीफ भी होगी। मैं उसे अपने से दूर भगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी डर है कि मुझसे कोई छीन के ना ले जाए। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हकीकत ऐसा है, दूसरों की तरह नहीं है। ये सच में मेरी जिंदगी में है। कहो तो एक नसीहत दूं तुम्हें। अगर तुम इस उम्र में मीठा नहीं खाओगी तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी ये खूबसूरत दिन मिस कर दी हैं, और बाद में तुम बहुत पछताओगी। इसीलिए बेफिक्र हो जाओ और तुम डरो। आप कह रही हैं मुझे डरना नहीं चाहिए। आप सही कह रही थी, ये केक तो मेरे लिए ही है। हाँ, तो तुम अब बादाम वाले मीठे को छोड़ दो। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अलविदा, हमारी किस्मत में ही यही लिखा था। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। गाड़ी वाले ने किसी नौजवान को टक्कर मार दी है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। अल्लाह हिफाजत करे। मैडम, बाहर चल के देखते हैं किसका एक्सीडेंट हुआ है। नहीं नहीं बेटी, मैं इस बात को बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा पोता इसी उम्र का है। तो फिर आप रुकिए, मैं देखकर आती हूँ। नहीं नहीं रुको, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? पता नहीं, शायद कोई मदद ही कर दूँ। तुम क्या उसे CPR दोगी? मैं नर्स तो नहीं, पर मदद तो कर सकती हूँ। टूटी हुई हड्डियों को जमा करोगी? नहीं, मैं क्यों करूँगी। तो फिर क्या करोगी? आप सही कह रही हैं, बेहतर है मैं यहीं बैठ जाऊँ। अच्छा हुआ बैठ गई। पता नहीं आजकल ये नौजवान नस्ल को कैसा शौक है हादसा देखने का। करना कुछ नहीं, बिला वजह टाइम वेस्ट। अगर हम मदद नहीं कर सकते तो रश भी नहीं लगाया करो। बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ वाकई ही बहुत झालत है इन लोगों में, फौरन रश लगा लेते हैं। अगर कुछ तामीर हो रहा है तो लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसने किसको टक्कर मारी तो वो देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या कोई जानने वाला तो नहीं? हाय अल्लाह, फौरन पूछने लगते हैं कहीं लगी तो नहीं आपके। यार, सुलह हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर सेकंड बाद बात करें। क्या हुआ? पहले से बेहतर है। अब आपको चक्कर तो नहीं आ रहे ना? अब बेहतर हूँ मैं, मतलब पहले से बेहतर। मैं अब चलती हूँ। जो हो रहा है अब उसे रोकने का वक्त आ गया है। जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, फिर से आइएगा। एक्सक्यूज मी, मैं ऑर्डर देना चाहती हूँ पर यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे बताइए क्या ऑर्डर करना है। आप मेन्यू दे देंगी मुझे? जी जी, अभी लेकर आती हूँ मैं। किसका हादसा हुआ है यहाँ पर? जी मैम, मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था, मैंने देखा नहीं। जवान लड़का था कोई। उम्मीद है अल्लाह उसे जल्द सेहतियाब कर देगा। इंशाल्लाह भी दे साहिबा, लेकिन सुना है बहुत बुरी तरह टक्कर लगी उसे। आइए। जब जिंदगी में थोड़ा सुकून आने लगता है तो अचानक से ही कुछ हो जाता है। साहिल के पास जो हॉस्पिटल है, लगता है वहीं लेके गए हैं उसे। हाँ सही कहा आपने, वहीं लेके गए हो उसे शायद। क्या यही है वो गाड़ी जिससे टक्कर हुई है? जी मैम। बीती मैम। एक मिनट हटो। मैं उठा देता हूँ मैम। हटो। विद्या मैम। मेरा बच्चा। मैं माँ।
इनको क्या हुआ है? मैं था यहाँ। जाओ जल्दी से मेड के पास ले जाओ। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? सबसे करीब साहिल पर जो सरकारी हॉस्पिटल है उधर। विधि मैडम आइए।